बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ़ें सब अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों के पालने वाले, और दुरूद व सलाम मेरे आका रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम गर्स, मैं हूं मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं चैनल अच्छी बात। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और हमारा ये टॉपिक है आज का, वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। अक्सर लोग पूछते हैं और बात करते हैं एक दूसरे से और मेंटोर से, जो रहबर होते हैं उनसे, कि क्या हम तरक्की कर रहे हैं जिस तरह हम दुनियावी तौर पर तरक्की करते हैं। इसी तरह एक रूहानियत है जो हमारे अंदर के मामलात हैं, जो हमारे अंदर होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। तो मेरे मोहतरम, हम आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बहुत आसान फॉर्मूला है कि आप अगर देखना चाहते हैं कि क्या आप रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं या नहीं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। बात गौर से सुनिएगा, शायद ये आप ही के लिए है। और अगर ये आपका प्रॉब्लम है या आपके किसी दोस्त का प्रॉब्लम है तो काइंडली इसे जज कीजिए और जज करके अपने दोस्तों को, अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कीजिए। एक गुरु थे जो एज अ मेंटोर थे और उनके काफ़ी सारे चेले थे। उनमें से एक चेला एक दिन सवाल पूछता है कि गुरुजी, काइंडली मुझे बताएं कि क्या मैं रूहानी तौर पर ग्रो कर रहा हूँ, तरक्की कर रहा हूँ। तो उनके जो मेंटोर थे, गुरु थे, उन्होंने कहा, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, एक काम देता हूँ, आप वो करके आइएगा, कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप बताएं। उन्होंने कहा कि हर रोज़ शाम को बैठकर अपनी एक डायरी बनाओ, उसमें आपने लिखना है 7 दिन तक कि आपको किस किस बात पे खुशी मिली, किस किस बात पे खुशी मिली, आप खुश हुए, वो आपने लिख के लाना है। उसने कहा ठीक हो गया सर। वो लेके आता है, 7 दिन के बाद लेके आता है और वो डायरी चेक कराता है और फिर वही सवाल करता है कि गुरुजी, क्या मैं रूहानी तौर पर ग्रो कर रहा हूँ। तो उनके जो मेंटोर थे उन्होंने देख कर कहा, नहीं, अभी मैं आपको एक और असाइनमेंट देता हूँ, फिर बताऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, बताएं। उन्होंने एक असाइनमेंट दी कि आपने एक माह, एक महीना लिख के लाना है। रात को सोने के वक्त आपने लिखना है कि आपको किस किस बात पे खुशी मिली। उसने कहा ठीक है। वो एक माह के बाद आता है तो वो अपने मेंटोर को पूछता है फिर वही सवाल, क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ रूहानी तौर पर। तो उसके मेंटोर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देता हूँ और आपने वो करके लानी है। ठीक हो गया। वो उसे फिर कहते हैं कि एक डायरी लेनी है, जिसमें आप लिख रहे हैं एक हफ्ता फिर लिख के लाए। जब वो एक हफ्ता फिर लिख के लाता है, फिर वही सवाल, गुरुजी, क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ रूहानी तौर पर। तो उनके जो गुरु वो कहते हैं, हाँ, अब पहले से हालत बेहतर है। और फिर उसे वही असाइनमेंट दी कि आपने लिख के लाना है। वो इसी तरह फिर एक अरसा लिख के लाता है कि खुशी किस किस बात में मिली। जब वो फिर दोबारा आता है, फिर वही सवाल करता है, गुरुजी, क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ, तरक्की कर रहा हूँ रूहानी तौर पर। तो उनके जो गुरु थे वो बताते हैं, हाँ, अब तुम तरक्की करना शुरू कर गए, अब आपकी जो ग्रो है वो शुरू हो गई है। तो वो चेला पूछता है, और मेरा भी और आपका भी, सुनने वालों का यही सवाल होगा कि उसमें ऐसी क्या बात थी कि वो इतनी देर तक वो लिखवाते रहे कि आपको खुशी किस बात पे मिली। तो मैं फाइनली उस बात पे आता हूँ, और उस गुरु का भी यही ट्रस्ट था जिनसे मैंने सुना। वो कह रहे थे कि अगर जो खुशी आपने लिखी थी पहले, पहले आपको जो खुशी मिलती थी वो हर किस्म की थी। अगर कोई बंदा गमगीन होता है, किसी का नुकसान होता है, आप करते हैं, ये कोई भी करता है और आप तक इल्म पहुंचता है, तो
तो आप खुश होते हैं। ये खुशी आपके नफ्स की खुशी थी, ये खुशी आपके नफ्स की खुशी थी। और जब आपकी कंडीशन ये हो गई कि जब कोई गम में मुब्तला होता है आप गमगीन होते हैं, और जब कोई किसी के यहाँ खुशी आती है तो आप खुश होते हैं। ये जो खुशी है, ये जो ट्रैक है, इस पे आप आके आपने ग्रो करना शुरू कर दिया है। और दुनिया के जितने भी कामयाब, रूहानी तौर पर तरक्की याफ्ता कामयाब लोग हैं, ये उनका शेवा है। और हमारे आका रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जो हमारे ऊपर अहकामात हैं, जो उन्होंने हमारे पर हुक्म फरमाए हैं, उनमें उनका ये जो नतीजा है, उनका ये माखज़ है कि जब तुम में से कोई मुसलमान गमगीन हो तो उसके साथ गम में शरीक हो, और जब कोई खुश हो तो उसकी खुशी को दुबाला करें। आप उसकी खुशी को दुबाला करें और उसकी खुशी से खुश हो, ना कि हसद करें जो कि नेकियों को खाने वाला है। अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए, और हमेशा अपनी खुशी को लोगों की खुशी से वाबस्ता करें, ना कि लोगों के गम से, लोगों की परेशानी से, मुसीबत से आप खुश हों। अगर आप ऐसे हैं तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा, अल्लाह ताला हमें इस बात पे अमल की तौफीक इनायत फरमाए, और हमेशा अपने दोस्तों अज़ीज़ों कारब की खुशी से खुश होने की तौफीक इनायत फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। या हय्यू या